Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी क्या स्टोर में है, मतलब यूनिवर्सल स्टोर में क्या है। जनरली जाना जाता है कि जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है, ठीक है, वो हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान पृथ्वी में, हर एक जीव, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होगा, दैट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द आकाशिक रिकॉर्ड्स। और वो एक्सेस किया जाता है थ्रू द प्रेयर्स एंड चैंटिंग मीडियम। तो बहुत ज़्यादा हायर प्रोसेस होता है, अपना फ्यूचर को भी जान सकते हैं कोई भी। नाउ इन दिस कैंडल वैक्स रीडिंग मेथड हम जानेंगे कि आपके फ्यूचर में ऑलरेडी स्टोर किया है। आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हैं एंड आई विल ऑल्सो लेट यू नो। इससे पहले भी मैंने आपको कहा है। सो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो ज़रूर लोगों तक उसको स्प्रेड करें, ठीक है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ओके, अगर उनको हो सके, अगर आपको भी हो सके तो चैंटिंग मंत्रस की तरह आप उसको एक्सेस डेफिनेटली कर सकते हैं, बट यू नीड एन एक्सपर्ट। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट कि एटलीस्ट यूनिवर्सल स्टोर में आपके लिए क्या क्या है। नाउ कैंडल वैक्स एनर्जी जो है वो भी काफ़ी मैजिकल होता है, ठीक है। सो लेट्स सी। टाइमलेस कलेक्टिव आप जानते ही हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या फ्यूचर में है, क्या ऑलरेडी स्टोर में है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। मुझे यहाँ पे एक ब्रैकेट दिख रहा है, ठीक है। ब्रैकेट दिखने का मतलब है कि ऑलरेडी आपके जो जीवन है उसका एक फेज़, ठीक है, स्टार्ट हुआ है, बट ब्रैकेट क्लोज होते हुए मैं नहीं देख पा रही हूँ। मतलब क्या है, स्टिल अगर आपको इस तरह से आपको डीमोटिवेशन होता है कि नहीं मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुका है, मेरी ज़िंदगी में कुछ बाकी ही नहीं रह गया है, और क्या होगा, देयर इज़ नेवर एन एंडिंग। ओके, सो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होना अभी भी बाकी है। जैसे बोला जाता है ना कि ये तो ट्रेलर है, पूरा मूवी तो बाकी है मेरे दोस्त। इट्स लाइक दैट। सो यू विल बी एंजॉइंग द जर्नी, ठीक है। और ब्रैकेट इस तरफ दिखा, मतलब लाइक दिस ब्रैकेट, नॉट लाइक दिस, मतलब ओपनिंग ब्रैकेट दिखा मुझे। मुझे ये जब 15 नंबर, 15 एंड 14 बोथ नंबर्स कैन बी इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है जिस दिन आप शायद कुछ इंटरव्यू देने जा रहे होंगे या कुछ इवेंट हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। ओके, एक चिड़िया भी यहाँ पे आई है। ओ वाओ, दिस इज़ अ कक्कू। ऑलराइट, सो कक्कू काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है आना, और यहाँ पे कक्कू आया है यहाँ पे। इफ़ यू कैन फोकस इन देयर। ओके, आई डू फाइंड यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह हो रहा है। यहाँ पे किसी के घर पे लगभग मुझे लगता है शुभ मुहूर्त, आप लोग शुभ मुहूर्त में कुछ ओकेशन करने वाले हैं एंड वट एवर बी इट इज़, ठीक है। एंड उसके लिए शायद आप लोग रंगोली बनाएंगे या कुछ डेकोरेशंस करेंगे। राइट, आई डू फाइंड द नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 3 का इमेज आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। 3 साल से या 3 महीने से या उससे भी ज़्यादा अगर आप वेट कर रहे थे, ओके, सो आई डू फाइंड कि वो चीज़ हासिल होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि बहुत समय हो गया है, हम लोग अभी इस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, अभी हमें कुछ खरीदने की ज़रूरत है ना, रेंटल देने की ज़रूरत है, रेंट देने से बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, इससे बेटर तो हम अपना घोंसला क्यों ना क्रिएट करें। तो इससे खूबसूरत आइडिया और हो ही नहीं सकता कि आप अपना घर के लिए प्लानिंग करें। ओके, एंड आई डू फाइंड माइग्रेशन टू डिफरेंट सिटी, मतलब दूसरा सिटी में आपका घर होना या दूसरा सिटी में जाके सेटल हो जाना कम्प्लीटली, चाहे वो सिटी आपके देश में हो या बाहर हो, कम्प्लीटली अपने फैमिली के साथ बच्चे का एजुकेशन के बारे में आप सोचेंगे,
और फिर आप लोग ट्रांसफ़र लेंगे। उसी तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, अ स्लाइस ऑफ ऑरेंज एक्चुअली प्लीजेज मी अ लॉट। जब भी एक स्लाइस आ जाता है ना ऑरेंज का, मुझे इतना रिलीफ मिलता है कि मेरे व्यूअर्स को बहुत ही फ्रेश ज़िंदगी मिलने वाला है। ठीक है, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है ये ऑरेंज का स्लाइस जब ये आ जाता है रीडिंग में, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मतलब आई डू फील रिलैक्स्ड कि आप लोगों की भविष्य जो है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाँ देखो, एक ऑरेंज जो है काफ़ी खट्टा मीठा होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी बोरिंग या डिससेटिस्फाइड या फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा। इतना तक मुझे दिखता है। यहाँ पे देखो फिर से एक बर्ड आ रहा है। अभी ये चिड़िया मुझे नहीं पता कौन सा ये चिड़िया है, इसका जो है ना आपको दिखेगा। ठीक है, इफ़ यू फोकस एंड जूम, इसका जो चोंच है बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से मुझे यहाँ पे इस तरह से लगा कि एक रेड कारपेट जो है वो फैलाया जाता है। आप लोग देखते ही हो, रेड कारपेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी अवार्ड सेरेमनी, ठीक है, किसी का फंक्शन, ठीक है, वहाँ पे रेड कारपेट दिया जाता है। तो उस तरह से मुझे यहाँ पे बिछाया हुआ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे कुछ आप उसके ऊपर वॉक करोगे या समथिंग स्पेशल, मे बी एन अवार्ड शो और समथिंग यू विल पार्टिसिपेट इन द फ्यूचर। ठीक है, 11 number you can see a lot, and एक्वेरियस कुंभ राशि किसी का हो सकता है कि जहाँ पे मुझे ये तो पता चल ही रहा है। यहाँ पे देखो 2 birds आर देयर, यस। सो कपल्स, जब भी ये ड्रॉपिंग्स आते हैं, ड्रॉपिंग्स के बेसिस पे ही रीडिंग होता है गाइज, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ड्रॉपिंग्स के बिना ही रीडिंग होता है, ड्रॉपिंग्स होगा तभी रीडिंग होगा। इसलिए मैं देख के फिर बताती हूँ, ताकि आपके जीवन में ना कोई इस तरह से ना हो कि आपको समझ में ना आए कि क्या हो रहा है। जितना मेरा कैपेसिटी है, जितना मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ, उससे आपकी ज़िंदगी को मैं कंफर्टेबल बना सकूँ। ठीक है, उसीलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे। आप बोलते हो ना मैम चुप क्यों हो जाते हैं, चुप होना ही पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू सी द ड्रॉपिंग। ओके, आई डू फाइंड कि यस, कुछ सीरियस एलिगेशंस आपके ऊपर लगने वाले थे, लेकिन वो टल जाएगा। यहाँ पे देखो एक झूला क्रिएट हो रहा है, कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे देखो एक चिड़िया है, यहाँ पे एक झूला जैसा, इट्स अ हैमॉक, ठीक है, जो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, झूला जैसे झूलते हैं ना, वैसे आपने देखा होगा कि कपड़े का झूला वैसे झूलता है, उसी तरह से यहाँ पे बना हुआ है। आपके घर में हो सकता है झूला, आप उसमें बैठ के थोड़ा देर अपने लिए रखे टाइम, और उसमें बैठ के ना आपकी बहुत ज़्यादा सोच जो है ना बहुत चेंज ही हो जाता है। इफ़ यू सिट ऑन अ स्विंग, ठीक है, स्पेसिफिकली, और मे बी you are going to spend lovely time, special time with your partner. यहाँ पे एक शिवलिंग दिखाई दे रहा है मुझे, आपके घर के आसपास है या आपके घर में आप हर रोज़ शिवलिंग जी की पूजा करते हैं, महाकाल जी की पूजा करते हैं, इसलिए आता है। आधा स्वस्तिक आएगा या शिवलिंग जी आएंगे या तो गणेश जी आएंगे। मेरे व्यूअर्स सारे स्पिरिचुअली होंगे मुझे लगता है। ओके, मेरे टैरो कार्ड्स में हर एक धर्म का सिंबल आ जाएगा जो भी मैं खरीदूंगी। ठीक है, उससे पता चलता है कि यू आर एक्सट्रीमली रिलीजियस एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल। मैं सिर्फ एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने मतलब मेरे पास मतलब जो भी आता है ना, पूरी तरह से हर एक एस्पेक्ट को कवर किया जाता है। इस तरह से मुझे दिखता है यहाँ पे। आई डू फाइंड लवली, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि
आप लोग इन फ्यूचर बहुत सारे लैंग्वेजेस को जानेंगे। ओके, एंड डेफिनेटली आप उन सारे भाषाओं को जान के बहुत अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप अगर कोई भी जगह पे सेटल होंगे तो उस भाषा को आपको जानने चाहिए। और इजीली आपको, जिस तरह से होता है ना कि नाउअडेज आई हैव सीन दैट गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी कि आप लोग उस जगह की भाषा को जानने के बाद ही उस जगह में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाता है, तो इससे बेटर और कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग, इसलिए मैंने आपको कहा था कि माइग्रेशन होगा। यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। आपको पहले हो सकता है कि इस तरह के जॉब मिले कि जहाँ पे सैलरी प्रोस्पेक्ट्स इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आप उस पोजीशन में जाएंगे। यहाँ पे देखो क्राउन बन रहा है, क्राउन यहाँ पे बन रहा है। ओके, सो धीरे धीरे आप उस पोजीशन को हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो। आज के रीडिंग में हर एक सिंबल ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग दे रहा है मुझे। सम ऑफ यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देयर ओन हॉबी। ओके, आज जो मुझे इंट्यूशन आया था कि नहीं, मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स या उससे संबंधित या डेफिनेटली उससे नियर बाई टॉपिक करने चाहिए, तभी मुझे समझ में आया था कि आपको जानने की तो बहुत इच्छा होगी, और ऑफ कोर्स एंड आई शुड डू दैट। इस रीडिंग को देखने के बाद बहुत सारे एक साथ आप पक्षी देख सकते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर नंबर को रिपीटेड आप देखोगे, रिपीटेड डे एंड नाइट आप देख रहे होंगे उस नंबर को पर्टिकुलर। ओके, आई कैन सी अ हनी बी ऑल्सो। आज तो लगभग बहुत क्रीचर्स आ रहा है गाइस, देखो हनी बी। सो मतलब शहद आप हो तो वहाँ पे मधुमक्खी का आना तो बनता ही है। सो यू हैव वेरी स्वीट, ओके, ऑनेस्ट एंड वेरी ट्रूथफुल रिलेशनशिप। बहुत सच्चा ईमानदारी का आपके पास डेफिनेटली संबंध जो बनेगा, जिसके साथ देख लेते हैं और आपके लिए स्टोर में क्या क्या है। सो व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू, लेट मी सी। So let me see what is in store for you. आपके लिए स्टोर में क्या है। वो 9 ऑफ कॉइन्स, दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको कहा है, देखो यहाँ पे मुझे ये जो पीकॉक है, आई टोल्ड यू इट रिप्रेजेंट्स ब्यूटी, एलिगेंस, ठीक है, एंड फर्टिलिटी, एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं पे मोर मोर का आना ऑफ कोर्स आपके जीवन में, मे बी यू सी अ पीकॉक, मे बी यू सी पीकॉक। ओके, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आप जितना भी पैसा है उसमें आप लग्जरी एंजॉय करने वाले, उसमें ब्यूटी, फ्रैगनेंस आपकी बढ़ती जाएगी। आपका इनकम सोर्स जो होगा वो बढ़ता ही जाएगा। द लवर्स 6 एंड 9, देखो। ओके, सो ऑफ कोर्स कुछ लोग यहाँ पे है जो ढूंढ रहे हैं फॉर देयर रेस्पेक्टिव पार्टनर, एंड यू विल गेट चॉइसेस। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चॉइस मिल रहा है ज़िंदगी में, मे बी यू विल गेट मेनी चॉइसेस इन योर लाइफ, एंड जो भी होंगे, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, एंड आपके साथ उनका बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, एफेक्शनेट एंड सेडक्टिव रिलेशनशिप होगा। द हर्मिट 699 अगेन। सो इस दौरान अगले कुछ 9 दिन में आप रियलाइज़ कर लोगे कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो भर भर के है, और उसको किसी भी हालत में सामने तक लेके आना ही चाहिए, एंड यू विल शो द पाथ टू अदर्स। इन फ्यूचर आप लोगों को राह दिखाओगे, चाहे आपकी प्रोफेशन कुछ भी क्यों ना हो। ओके, 9 ऑफ हैंड्स, देखो
9996, 6996 डेफिनेटली कुछ रिलेट हो सकता है। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स है। चाहे जितनी भी शक्ति आपको रोकने की कोशिश करे, लेकिन आपके अंदर जो पैशन है, ओके, यू विल नेवर क्विट, यू विल नेवर स्टॉप, सो डोंट स्टॉप ऑल्सो, नेवर स्टॉप। फिर से देखो 6, आज क्या हो रहा है, 6 ऑफ कॉइन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे माँ के बराबर जो है ना, दो बच्चा जो है वो माँ के बराबर जो है ब्रेस्ट से दूध पी रही है, मतलब माँ के सामने बच्चे बराबर ही होते हैं। सो यूनिवर्स के सामने आप भी बराबर है, दूसरा भी बराबर है। अगर आपको किसी ने भी डिप्राइव किया, आपको भी किसी ने फैसिलिटीज़ या एडवांटेज या नेपोटिज्म की शिकार आप हुए, मदर यूनिवर्स इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू, राइट। एंड आपको इक्वालिटी मिलेगा। अगर आपकी कुछ इस तरह से है, मतलब शिकायत है कि मेरे साथ हमेशा ही नाइंसाफ़ी हुआ है, मेरे साथ ऐसा ही बायसनेस हुआ है, मैं हमेशा ना प्रैक्टिकल चीज़ें भी बोलती हूँ। स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल इश्यूज ऑल्सो, कि अगर आप अपने माँ से भी इस तरह से वंचित हुए हैं, सो मदरली लव आपको अपने पार्टनर के अंदर मिलेगा, ये तो गारंटेड है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। और 69 से 96 से प्लीज़ क्लेम करना, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। और ऐसे ही लिखना है, क्लेम द रीडिंग, आई बिलीव दिस रीडिंग इज़ फॉर मी, ओके। So this is all about today's reading. I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.